वेलकम बैक। यूएस फेड ने दरें नहीं बढ़ाई, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी कायम है। ग्लोबल मार्केट्स का भारतीय बाजार पर क्या असर होगा, कमाई की कौन सी थीम सबसे ज़्यादा चलेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पैसिफिक पैराडाइम एडवाइज़र की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा। पुनीता जी के पास इन्वेस्टिंग में 2 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पुनीता जी गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट 3 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पुनीता जी गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय जो ग्लोबल सेंटिमेंट बन रहे हैं, कल ओवरनाइट जो डेवलपमेंट हुई यूएस फेड की तरफ से, उसके बाद क्या एक मूड माहौल बन रहा है कि वापस रिस्क ऑन रैली की तरफ बढ़ा जाए? हाँ, तो जैसे कि आपने बोला अनुज, तीन चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, दूसरा फेड, और तीसरा इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ। सो जियोपॉलिटिक्स तो अभी भी काफी रिस्क दिखा रहा है, और ये एस्केलेशन अभी तक इसका कोई अ, सुझाव नहीं बना है। तो ये अभी भी काफी रिस्क इसकी तरफ से, जियोपॉलिटिक्स की तरफ से रिस्क मेरे ख्याल से अभी कम नहीं हुआ और बढ़ ही रहा है। तो एक ये चीज मार्केट्स अभी इग्नोर कर रही हैं, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि जियोपॉलिटिकली कई सारे देश भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये बढ़ते चले जा रहा है रिस्क। तो इस पे क्या सिचुएशन होगा ग्लोबली, जो कंट्रीज के आपस की ट्रेड की सिचुएशन है उस पे क्या असर होगा, उसको मार्केट्स अभी इग्नोर कर रही हैं। फेड का जो एक रिस्क फैक्टर था वो, हाँ, अभी थोड़ा कल के स्टेटमेंट से कम हो गया है। तो अभी ऐसा लग तो नहीं रहा कि फेड और रेट इंक्रीजेस तो नहीं करेगा जैसे उन्होंने बोला है। रेट कट्स होंगे कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये फ्लूइड सिचुएशन है। और फेड जैसे जैसे इकोनॉमी में अभी भी स्ट्रेंथ है, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, तो मुझे पता नहीं कि वो अभी रेट कट्स करेंगे कि नहीं। लगता तो नहीं है कि करेंगे, पर अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो गई तो उसके हिसाब से अगर ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव हुई, तब जाके कोई शायद रेट कट की संभावना है। तीसरा, इंडिया की अपनी सिचुएशन। सो इंडिया की अपनी सिचुएशन, वर्ल्ड में इतना तनाव चल रहा है पर इंडिया एक सेफ हेवन बन के लग रहा है। और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक ये कंसेंसस व्यू है कि इंडिया सेफ हेवन है, और इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। इंडिया के जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के अभी, वहां पर भी हमें रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, इबिटा ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है। और जो इंडिया की प्रॉफिट है, कंपनीज है, कंज्यूमर सेंटिमेंट है, वो सब अभी एक पॉजिटिव सिचुएशन में ही चल रहा है। तो ओनली नेगेटिव इज फॉर इंडिया वैल्यूएशंस, वो की थोड़ी अभी हाई साइड पे है। तो उस लिहाज से फिर पुनीता जी, हाल के करेक्शन में आपने कुछ निवेश किया है या फिर कुछ और करेक्शन का इंतजार करेंगी? नहीं, देखिए, मार्केट्स थोड़ी वॉलेटाइल ही रहेंगी, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखिए लास्ट फ्यू मंथ से, एक मंथ ऊपर जाती हैं, दूसरे मंथ नीचे जाती हैं। और निफ्टी और मिड कैप्स में बहुत डाइवर्जेंस है। निफ्टी अगर ईयर टू डेट देखें तो वो 5-7% ही अप है, पर मिड कैप इंडिसेस 20% से ऊपर अप है। सो एक ये डिस्पैरिटी है। आई थिंक अगर निवेश करना है, क्योंकि थोड़ा जैसे मैंने बोला, रिस्क थोड़ा बैलेंस्ड है, क्योंकि अगर जियोपॉलिटिक्स पे नेगेटिव है, और इंडिया की सिचुएशन में पॉजिटिव है, और फेड की तरफ से भी थोड़ा पॉजिटिव है। सो रिस्क बैलेंस्ड है। तो इस पे कंपनीज पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव तो नहीं आ रहा, और लास्ट मंथ जो करेक्शन आनी चाहिए थी वो आई है। तो अभी मेरे हिसाब से ये मंथ भी थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पर कॉशन अभी थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, मेनली बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड वैल्यूएशंस। क्योंकि अगर कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल आए जियोपॉलिटिक्स से, तो इंडियन मार्केट में करेक्शन आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट्स में लोगों का प्रॉफिट बना है, और वहां से प्रॉफिट वो ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल आपने कहा है मिड कैप्स में काफ़ी एक डाइवर्जेंस रहा है, और कुछ स्पेसेस जैसे आई डोंट नो आपने ट्रैक किया नहीं, लेकिन जैसे रेलवे डिफेंस, इसमें काफ़ी बड़े मूव्स आए। कुछ पॉकेट्स आपको लग रहे हैं क्या मार्केट में जो थोड़े से बबल की तरफ बढ़ रहे हैं?
हाँ, कुछ तो पॉकेट्स हैं। आई मीन आई वोंट से बबल बिकॉज़ ग्रोथ तो है, बट हाँ, कई सारे ये जो कंपनीज़ हैं मिड एंड स्मॉल कैप्स में उनकी लिक्विडिटी इतनी नहीं है, तो वो ज़रा से स्मॉल कैप फंड्स में अगर पैसा आए, उससे वो उनकी स्टॉक प्राइस काफ़ी जल्दी बढ़ जाती है। तो वहाँ पर करेक्शन उन एरियाज़ में करेक्शन आ सकता है, और अगर जैसे कि लास्ट मंथ का डेटा दिखाया कि थोड़ा-सा आउटफ्लोज आया है स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में, और वो थोड़ा लार्ज कैप फंड्स की तरफ गया है। तो लार्ज कैप जो स्टॉक्स हैं वहाँ थोड़ा रिलेटिव वैल्यूएशन ऑब्वियसली बेटर है, बट इंडिया की इकोनॉमी जो है वो लार्ज कैप्स में पूरी कवर नहीं होती। मिड एंड स्मॉल कैप्स में काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे आपने बोला रेलवे डिफेंस, जो कि लार्ज कैप्स में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। मतलब वो जो कंपनीज है वो ही स्मॉल कैप्स सेगमेंट में ही है ज्यादातर। ओके। अच्छा, अब आईटी पर क्या व्यू बन रहा है पुनीता, क्योंकि स्टॉक्स जो मिड कैप आईटी में तो बड़ी तेज़ी रही है, इवन लार्ज कैप में भी नंबर्स भले ही ख़राब रहे हो लेकिन स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया। एक्चुअली कई स्टॉक्स तो अच्छे चले हैं फिर अपने लोस से। क्योंकि उधर आई थिंक एक वैल्यूएशन सपोर्ट है। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ वीक रही है, और यूएस पे काफी डिपेंडेंट है, और यूएस में वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन है। और टेक सेक्टर यूएस में वहां पर भी लेऑफ्स तो अभी भी थोड़े बहुत चल रहे हैं। हालांकि स्टॉक्स नैस्डैक जो है वो फिर से थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अभी जो टेक सेक्टर है वहां पर एक वैल्यूएशन सपोर्ट है, कैश है कंपनीज के बैलेंस शीट्स में, बैलेंस शीट्स स्ट्रांग है। तो इसके कारण यहाँ पर इन्वेस्टर्स हमेशा थोड़ा निवेश करेंगे जरा सा भी करेक्शन आएगा। पॉलिटिक्स कितना बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए पुनीता जी, क्योंकि अब हम स्टेट इलेक्शंस में जा रहे हैं और उसके बाद जनरल इलेक्शन में भी अब बस 4-5 महीने का ही समय बचा है। तो इलेक्शंस में तो मुझे नहीं लगता को हमें कोई ज्यादा वरी करना चाहिए। ओके। कोई स्पेस जहां पर अब आप इस समय, कोई थीम जहां पर आप फ्रेश पैसा डालने के लिए एडवाइस करेंगे? फ्रेश पैसा आई वुडंट से नेसेसरली कि, पर जहां पर करेक्शन आई है वहां पर वन कैन रीबिल्ड अगर पोजिशंस। सो आई थिंक जनरली एज आई सेड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। जैसे आपने बोला वैल्यूएशन सपोर्ट जहां जहां पर लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन ओवरडन हो गया है, वहां पर आप लोग और इन्वेस्टर्स को हम लोग भी वहीं पर ज्यादा ही देख रहे हैं कि वापस पोजीशंस बढ़ा सके। जो अगर किसी ने मिस कर दिए फर्स्ट हाफ में, तो ये करेक्शन जो आएगी उसमें आप थोड़ा सा पोजीशन वहां पर बढ़ा सकते हैं। इंडिया की मार्केट जनरली हर ही सेक्टर में ग्रोथ अच्छी दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि दो तीन सेक्टर्स ज्यादा अच्छे हैं। मेरे ख्याल से जैसे कि ऑटोज, रियल एस्टेट, फार्मा, हेल्थ केयर, ये कंज्यूमर कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, सारे ही सेक्टर्स जनरली सभी में कई कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं, और कई हैं जो शायद इतना अच्छा नहीं कर रही। तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा। पुनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए।